कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी 15 जिंदगियां निगल गई। कई घंटे बाद आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। आग से मरने वालों में एक खातून भी शामिल। मलबे से मस्क शुदा लाशें टुकड़ों में भी मिली। डीआईजी साउथ के मुताबिक मुतासरा इमारत के मलबे से 11 अफराद की लाशें और 3 के सिर्फ आज़ा मिल सके। इमारत का 60% हिस्सा गिर चुका। किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर इमारत के मुनहदिम होने का खदशा। आग लगने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग रात 10:22 की है। कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी, 74 लापता अफराद की फहरिस्त जारी। रेस्क्यू हुकाम ने गुल प्लाजा में आग के बायस जिंदगी बचने के इम्कानात कम करार दे दिए। डीसी साउथ कॉम्प्लेक्स में फैसिलिटेशन डेस्क कायम कर दिया गया। मुतासरा मखदूश इमारत में हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। झुलसी हुई लाशें तहकीकाती इदारों के लिए इम्तिहान बन गई। कई लाशें झुलसकर नाकाबिले शनाख्त हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए कमेटी कायम कर दी। सानहे में शहीद अफराद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध हुकूमत आग लगने की फोरेंसिक रिपोर्ट करवाएगी। आग लगने की वजूहात फिलहाल मालूम नहीं हो सकी। शहीद फायर फाइटर फुरकान के वालिद भी फायर फाइटिंग में शहीद हुए थे। मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वाक़े से मुतालिक जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा दोबारा तामीर करने का ऐलान। मलबा उठाने का काम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। इजलास की सदारत करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, गुल प्लाजा में आतिशज़दगी, तमाम 1200 दुकानें जल गईं। गुल प्लाजा की इमारत अब दोबारा बनाएंगे। मलबा उठाने का काम फौरी शुरू करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। इंसानी जानों के ज़िया पर भी अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की मुराद अली शाह को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। कहा, दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। कराची की रौनक, गुल प्लाजा खंडर बन गया। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद मुश्तइल अफराद की इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश, शोर शराबा। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम को रोकने में नाकाम। अवाम का रश होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना। सानेहा गुल प्लाजा ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। लापता अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। शॉपिंग के लिए आए शहरी का ताहाल कोई पता न चल सका। भाई की तलाश में आने वाला दूसरा भाई आबदीदा। कराची गार्डन के रिहायशी 18 साला मोहम्मद शेज भी ताहाल लापता। गमजदा वालिद का कहना है कि 3 दिन से बेटे का कुछ पता नहीं। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े पर शहर की फ़ज़ा सोगवार। ताजिर तंजीमों को आज यौम सोग मनाने का ऐलान। मार्केटों की मस्जिदों में फातिह ख्वानी, दुआए मग़फ़िरत की गई। दुकानदारों ने शॉपिंग सेंटर्स यूनियन को साने का जिम्मेदार करार दे दिया। तजारती मराकज़ के यूनियंस पर भी शदीद तनकीद। कहा, ताजिर तंजीमें फ़ीता काटने आ जाती हैं मगर हिफाजती इंतजामात से नजरें चुराती हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध से ताजिरों के नुकसानात के अज़ाले की अपील की गई। गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर सिंध हाई कोर्ट का SBCA पर इजहार बरहमी। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने कहा, SBCA हुकाम के पास अपना कोई दिमाग नहीं। कोई गैर कानूनी तामीरात कर रहा है तो रोका क्यों नहीं जाता? क्या कोई कवानीन मौजूद नहीं? गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरों को मुअत्तल करेंगे। कोई गैर कानूनी तामीरात हों तो 1 हफ्ते में खत्म कराई जाएं। 1 हफ्ते में मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गुल प्लाजा में इमरजेंसी एग्जिट, ना ही वेंटिलेशन का सिस्टम। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, आग लगने के वक्त शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए मौजूद थी। चीफ फायर ऑफिसर बल्दिया उस्मा ने वाक़े की रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक आग की इतला मिलते ही सेंट्रल फायर स्टेशन और सदर फायर स्टेशन से 2 फायर टेंडर चंद मिनटों में जाए वकुआ पर पहुंच गए। आग की शिद्दत में इजाफे पर फायर फाइटर्स ने मजीद नफरी और फायर गाड़ियों को तलब किया। कुछ देर बाद 16 फायर स्टेशन से गाड़ियां मौके पर पहुंची।
कराची में एक और आग कई हंसते बसते घरों की खुशियों को राख कर गई। 2025 में मिलीनियम मॉल, ग्लास टावर, काविश प्लाजा समेत मुतअद्दिद मकामात पर आग लगी। इंतजामिया ने गैर फाल सेफ्टी सिस्टम्स, शॉर्ट सर्किट और नाकिस हिफाजती इंतजामात पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जान छुड़ा ली। गुल प्लाजा में भी फायर सेफ्टी इकदामात और क्रॉस वेंटिलेशन ना होने की कहानियां। फायर ब्रिगेड का भी पानी की कमी, तंग रास्तों और पुरानी गाड़ियों का रोना धोना। आग लगने का जिम्मेदार कोई नहीं तो क्या इन वाकयात में जान गंवाने वालों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 कसीरुल कवी मश्क पाक फजाइया का F-16 ब्लॉक 52 तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। ISPR के मुताबिक दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 तैयारी और मखसूस फजाई ज़मीनी अमला शामिल। पाक फजाइया का दस्ता किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंचा। मश्क में मेज़बान सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, बरतानिया और अमरीका के भी लड़ाका तैयारे शरीक हुए। डेरा इस्माइल खान में पुलिस और CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 खारजी जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा, एम्यूनेशन, दस्ती बम और एक मोटरसाइकिल भी मिली। बरामद होने वालों हलाक दहशतगर्द खती चेक पोस्ट समेत पुलिस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। पंजाब हुकूमत ने अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी। रिपोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरियों की मरहलावार वापसी के एदादो शुमार शामिल। 20 अक्टूबर 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 17,67,146 अफगान शहरियों को वापस भिजवाया जा चुका। लाहौर में बसंत की कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। बसंत के तीनों दिन ड्रोन्स शहर भर में मुतहर्रिक रहेंगे। 30 जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। सेफ सिटीज ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में आज से 23 जनवरी तक बादल बरस सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। गिलगित बल्दिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और गिरदोनवा में जलजले के झटके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। PSL 11 में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन से होगी। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाजत दे दी गई। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाजन बनेंगी। खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन खत्म हुए। दौरे पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। मिचेल मार्श कैंगरूज की क़यादत करेंगे। शॉन नेबिट, कैमरोन और ट्रेविस हेड भी टीम का हिस्सा होंगे। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और टिम डेविड शामिल नहीं। अंडर 19 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड मध्य मुकाबिल। स्कॉटलैंड की 6 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। पाकिस्तान को पहले मैच में इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी। सेनेगाल दूसरी बार अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का चैंपियन बन गया। अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस का फाइनल सेनेगाल ने मराकश को 1-0 से शिकस्त दी। और वज़ीर आला मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्तर की दावत वलीमा। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। वज़रा और अहम सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जुनैद सफ्तर ने मेहमानों को खुशामदीद कहा।